नमस्ते राजेंद्र जी, राजेंद्र थुला जी। आपका कमेंट्स मुझे फेसबुक पे मिले, जो मेरा विषय था कि ऐसी क्या बात है आर्य समाज के विषय में युवा नहीं जानता और उससे नहीं जुड़ना चाहता। उसमें आपने कुछ सवाल लिखे हैं, मैं आपको उन सवालों के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मेरे द्वारा जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मैं किसी की भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। अगर मेरी किसी भी बात से किसी की भावना को हानि होती है तो कृपया आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ का समाधान करने की कोशिश जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। राजेंद्र जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अमूल्य समय निकाल कर मुझे कुछ सवाल भेजे। आपके सवाल बड़े ही गंभीर हैं और मैं कोशिश करूँगा अपने अनुसार उनका जवाब देने की। पहला सवाल था आपका, आर्य समाज खंडन मंडन तो करता है मगर भक्ति नहीं सिखाता। देखिए जी, जैसा आपने लिखा आर्य समाज खंडन मंडन तो करता है, पहले ये समझें कि ये आर्य समाज खंडन मंडन करता क्यों है। ऐसा क्या कारण है कि आर्य समाज या हम आर्य लोग इन चीज़ों का खंडन मंडन करते हैं। देखें, समाज में बहुत बुराइयां हैं, अंधविश्वास है और कुछ तो इतनी कमियां हैं कि जिनके विषय में सिर्फ आर्य समाज को ही नहीं, हम सबको, पूरी भारतीय संस्कृति के लोगों को सोचना पड़ेगा। आजकल आप देखें टीवी पे छाए रहते हैं सीडी छाप गुरु। सीडी छाप का अर्थ है रोज नए स्कैंडल हैं, कभी काम वासना को लेकर, कभी धन को लेकर, रोज रोज आप नए स्कैंडल ढूंढ सकते हैं। और कुछ लोग उनको दबाने की कोशिश कैसे करते हैं, अरे कोई नहीं, धर्म की बात है। धर्म के ऊपर जितना कत्लेआम हुआ है ना इस दुनिया के अंदर, और किसी चीज पे नहीं हुआ, धर्म के नाम पर जितना कत्लेआम होता है। और कराते कौन है, धर्म के ठेकेदार। और जो सीडी छाप गुरु हैं, कुछ तो ऐसे है जी, इनके विषय में ना ही पूछो तो बेहतर है। इनमें अनेक बुराई हैं। आज के युग में ऐसे धर्म के ठेकेदारों की कमी नहीं है जो साक्षात अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और इतने बढ़िया तरीके से टीवी पे आके बैठते हैं, ऐसा मेकअप करके, इतना सब कुछ सजा के, आसन लगा के। अगर आप देखें, जो सामाजिक कार्य करता है, जो समाज का भला चाहता है या जो इस संसार का भला चाहता है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतने आसन, इतना सब कुछ करके बैठ सके। आपने देखे होंगे ना टीवी पे एक्ट्रेस और एक्टर मेकअप करके, सब कुछ करके, वो उनकी रोजी रोटी है, उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। जो गुरु है या जो समाज को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, क्या उसके पास इतना टाइम होगा या उतना फालतू पैसा होगा कि वो ये सब काम करे। जिस देश में हर चौथा बच्चा भूख के कारण खाली पेट सोता हो, उसके अंदर धर्मगुरु, धर्म ठेकेदार, अकूत धन दौलत। जब सत्संग करते हैं अपना, आप देख सकते हैं उसमें उनकी लग्जरी। और ये यही देश है जहां खाने को नहीं मिलता। अगर देखा जाए, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गुरु हैं, सबसे ज्यादा धर्म के ठेकेदार हैं, और एक वही देश ऐसा है जहां सबसे ज्यादा धर्म की कमी है। धर्म, धर्म का अर्थ या धर्म की परिभाषा मैं किसी के संप्रदाय से नहीं कह रहा हूं। जो धर्म के 10 लक्षण हैं, वो लक्षण ढूंढने नहीं मिलते हैं भारतवर्ष में और भारतीय संस्कृति के अंदर। और वो गुरु अपने मंत्रों से और अपनी ताकत से टीवी पर बैठकर ऐसे एडवर्टाइजिंग करते हैं कि मैं भविष्य बदल दूंगा, मैं भाग्य बदल दूंगा, बच्चा ये लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप बताओ।
और तो और कुछ तो मैंने पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ जो लोग ये क्लेम करते हैं कि मेरे गुरुजी से मिलने तो भगवान राम और श्री कृष्ण मिलने आए, दर्शन करने। सोच के भी हंसी आती है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से जी रहे हैं, और ऐसे भी गुरु हैं जो इतना झूठ बोल रहे हैं। और इस अंधभक्ति के कारण ही हमारे समाज में जो अंधभक्ति है ना, इसके कारण ही कितनी नारियों ने तो अपनी इज्जत भी गंवा चुकी इन गुरुओं के चक्कर में। रोज के किस्से हैं। और जो ये पुरुष हैं, ये भी सब कुछ छोड़कर गुरु जी की भक्ति में। कैसे गुरु? जिनको अपना नहीं पता, जो आज तक समाज का कुछ अच्छा नहीं कर सके। गुरु का मतलब है जो अंधेरे से प्रकाश में लेके आए, और ये अलग हैं। कई दफा तो मुझे ऐसा लगता है कि कारनामे देख के कि ये प्रकाश में से अंधेरे में ले जाते हैं कि अगर प्रकाश में ये आदमी रह गया तो हो सकता है इसको कुछ समझ आ जाए और मेरा गुलाम ना बने, तो उसको क्यों ना मैं अंधेरे में लेके चलूं कि ये मेरा जिंदगी भर हाथ पकड़े रहे और मेरा संप्रदाय बढ़ता रहे। और हाँ, न तो मैं इस तरह की अंधभक्ति को मानता और मैं इसका विरोधी हूं। इस प्रकार की अंधभक्ति का मैं विरोधी हूं, और आर्य समाज भी इस तरह की भक्ति को बिल्कुल नहीं मानता, ना स्वामी दयानंद जी। और आपने कहा कि हम भक्त नहीं हैं, मीन्स आर्य समाज भक्ति नहीं सिखाता। अगर आप इतिहास को उठा के देखें तो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आर्य समाज की देन थे। क्या वो देशभक्ति नहीं थी? क्या माता पिता की भक्ति नहीं है? क्या सत्य के लिए जीना आर्य समाज नहीं सिखाता? एक आर्य समाज ही ऐसा है जो सत्य के लिए जीना और मरना सिखाता है। हाँ, यह अंधविश्वास नहीं सिखाता और गुरु परंपरा नहीं सिखाता। और फिर खंडन मंडन क्यों ना हो? अगर आपके परिवार में कोई सामाजिक बुराई फैलाने वाला आ जाए, या आपको लगे कि आपके परिवार के अंदर कोई सामाजिक बुराई आ चुकी है, तो क्या आप बताओ क्या करेंगे? जो आप करोगे, या जो एक घर का मुखिया, घर का समझदार या जिम्मेवार व्यक्ति करेगा अपने घर को बचाने के लिए, वही हम करते हैं। खंडन मंडन करते हैं, बस वही करते हैं। हम क्या करते हैं? हम घर की सफाई और समाज की सफाई करते हैं। कोई भी ऐसी गलत परंपरा, कोई भी ऐसा अंधविश्वास अगर सामने आता है तो हम उसका विरोध करते हैं। और आपने कहा आर्य समाज वेद की बात तो करता है, लेकिन आर्य विद्वान वेदों का भावार्थ गलत किया है। देखिए जी, आपने कहा कि आर्य विद्वान वेदों का भावार्थ गलत करता है। मुझे नहीं पता आपने कौन सी किताब पढ़ी थी, या आपने किस आर्य विद्वान की इस तरह का भावार्थ पढ़ा। अगर आपको संशय है, आप मुझे प्रमाण दें। जो भी ऐसा है, मेरे पास, या मैं जिनको जानता हूं आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान हैं, चारों वेदों का संस्कृत में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। उनका नाम है डॉक्टर तुलसीराम। आपके पास अगर ऐसा कोई भी प्रमाण है कि आर्य ग्रंथों के अंदर वेदों के विषय में गलत है, आप मुझे दें। मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि मैं उसका उत्तर जल्द से जल्द आपको दूंगा। और अगर चाहते हैं आप खुद बात करना, मैं वो सुविधा भी उपलब्ध कराऊंगा कि मैं आपकी बात उनसे करा सकूं। अगला क्वेश्चन था, आर्य समाजी अपने को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए पतन की ओर है। देखिए जी, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हर जगह पर, हर जाति में कुछ लोग घमंडी होते हैं, कुछ लोग सत्यवादी होते हैं। हो सकता है कुछ लोग हमारे में से जो अपने आप को सब कुछ समझते हो। अगर ऐसे हैं, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता, मैं वो चीज बिल्कुल गलत मानता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी इज्जत होनी चाहिए, हाँ, लेकिन सहमति सत्य पर ही बननी चाहिए। जो भी सच है मानना उसी को चाहिए, लेकिन नम्रता पूर्वक दूसरे की बात भी सुननी चाहिए और उसका हल भी निकालना चाहिए। और रही बात पतन की ओर, उसके विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगा और उसका मैं बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दूंगा। आपने कहा कि आपने चारों वेदों के 800 मंत्रों का भावार्थ मुद्रित किया है और आप उनकी तुलना आर्य विद्वानों के द्वारा मुद्रित वेदों के भावार्थ से करना चाहते हैं। देखिए, तुलना बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने चारों वेदों के 800 मंत्र का भावार्थ किया। अगर मेरे पे समय हुआ, मैं समय निकाल सका, तो मैं आपके वो भावार्थ जरूर पढ़ूंगा।
जैसा आपने कहा तुलना, मैंने अभी पिछली थोड़ी देर पहले उसका उत्तर दिया है। आपको जहां भी लगता है कि आर्य विद्वानों ने गलत लिखा है, आप उसका मुझे प्रमाण दें। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, गारंटी से मैं उनका हल निकालवाऊंगा और आपको मैं उसके प्रमाण दूंगा। फिर आपने लिखा है वेद अंदर के योग की बात करते हैं मगर आर्य समाजी बाहर के योग की बात करते हैं। देखिए जी, आर्य समाजी या जो आर्य है वो वेद का पालन करता है, वेद में उसकी आत्मा बसती है। रही बात अंदर और बाहर के योग की, व्यक्ति को पहले अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और फिर बाहर निकलना चाहिए लोगों को समझाने के लिए। तो मैं आपकी बात में यही कहना चाहूँगा, पहले व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी है, पहले खुद को अच्छा करे, अर्थात कथनी और करनी एक हो तो वो व्यक्ति अच्छा होता है। तो जो आप कहते हैं आर्य समाज के विषय में कि हम बाहर के योग की बात करते हैं, नहीं, हम अपनी बात भी करते हैं और हम समाज के भले की बात भी करते हैं, और यही एक अच्छे व्यक्ति का, अच्छे नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। आपने लिखा आर्य समाज के मूल सिद्धांत ही गलत हैं, इसलिए आर्य समाज पतन की ओर है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और अगर आपको लगता है कि हमारे मूल सिद्धांत गलत हैं तो आप उस सिद्धांत को हमें बताएं कि कौन सा सिद्धांत किस प्रकार से गलत है। और अगर आप चाहें तो जो हम सिद्धांत मानते हैं, 10 सिद्धांत आर्य समाज के, आप उनको उठा के पढ़ सकते हैं। और वो 10 नियम ये हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी लगे, जितने भी सुनने वाले हैं, या राजेंद्र जी आपको अगर कहीं गलत लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, हम उस पर वार्ता कर सकते हैं। और हाँ, स्वामी दयानंद जी ने ये लिखा है, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, कहते हैं मैंने सब कुछ लिखा जरूर है लेकिन ये मेरा नहीं है, ये वेदों से, उपनिषदों से और वैदिक साहित्य से आया हुआ है। हाँ, मैंने उसको सरल भाषा में आपको लिख के दिया है। वो कहते हैं, और हाँ ये ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको ये लगे कि कोई चीज़ मैं गलत लिख गया हूँ तो सब बैठकर सहमति से उसके प्रमाण एकत्रित करके, अगर आपको लगता है वो सही कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही करें। अगर जैसा कि आप कहते हैं कि मूल सिद्धांत गलत हैं, आप उनके प्रमाण दें, अगर गलत हुए तो मैं उनको जरूर मानूंगा। लेकिन जैसा मेरा विश्वास है, जितना मैंने पढ़े हैं, मुझे अभी तक उनमें कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। मैं आपको नियम पढ़ के बता रहा हूँ 10, जितने ऑडियंस हैं आप भी सुने। अगर आपको लगता है, आपका भी स्वागत है, आप उस विषय पर भी जरूर बात कर सकते हैं। पहला नियम है आर्य समाज का, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। मुझे इसमें कोई ऐसी गलती नहीं लगी, अगर आपको लगती है आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जितनी भी सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, ईश्वर के द्वारा ही वो सब निर्मित है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। ये दूसरा नियम है, अर्थात ईश्वर के अलावा किसी दूसरे की उपासना नहीं करनी चाहिए। जबकि जो आजकल के धर्मगुरु है वो तो बैठ के सामने थाली से अपनी आरती करवाते हैं, बिल्कुल गलत है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार, उसका कोई आकार भी नहीं है, लेकिन लोग कुछ उसको आकार में ले आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान है। न्यायकारी, वो न्यायकारी है, कभी किसी को माफ नहीं करता। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ये कर लो माफ कर देगा, नहीं, वो न्यायकारी है, न्यायकारी या न्यायाधीश कभी माफ नहीं करता। दयालु है वो, लेकिन आपकी गलती पे माफ नहीं करेगा। अजन्मा, उसका ना तो कभी जन्म हुआ और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि ध्यान रखना, इस सृष्टि के अंदर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, ये सब गुण उसके हैं। आप आर्य समाज की किताब उठाकर पढ़ सकते हैं। तीसरा नियम आता है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति का धर्म होना चाहिए पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना अच्छी बातों को, सत्य विद्याओं को। तो इसमें भी मुझे कुछ ऐसा गलत नहीं लगा। अगर आपको लगता है आप मुझे जरूर बताएं।
चौथा नियम आता है सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं मैं इन चीजों से, क्योंकि सत्य को ग्रहण करने, जहां भी सच्चाई मिले, जहां भी अच्छी चीज मिले उसको ग्रहण करो, और जो भी असत्य या बुरी चीज तुम्हारे अंदर है या जहां भी है समाज में, उसको उसी समय से छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा, समाज का भी और तुम्हारा भी और तुम्हारे परिवार का भी। सब काम, पांचवा नियम आता है सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। आप देख सकते हैं, आप जब भी कुछ अपने घर में काम करते हैं आप पूरा विचार करते हैं सही और गलत का, तो इसमें बताइए। छठा आता है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। समाज का नहीं, ये हर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और मुख्य उद्देश्य है ईश्वर ने आपको क्यों यहां भेजा, आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसके जैसे गुण आपके अंदर होने चाहिए। आपका अर्थ हम सब। सातवां नियम सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। बिल्कुल जैसा धर्म अनुसार है, अगर गलत है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, और अगर वो कोई सही है तो उसको सही भाषा में जवाब देना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये आठवां नियम है। जो भी अविद्या, जो भी गलत चीजें हैं उनका नाश होना चाहिए, और जो विद्या, जो सच्ची चीजें हैं, जो अच्छी चीजें, जो ज्ञान है, उसकी वृद्धि होनी चाहिए। नौवां नियम आता है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर आप गांव समाज में अगर आप देखें पुराने समय में, लोग ये कहते भाई जो चीज 4 आदमी का भला करे उस काम को करो, अर्थात जो समाज के लिए, सबके लिए भले की चीज हो वही तुम्हारे लिए भले की चीज है, ना कि तुम अपना स्वार्थ देखो। 10वां नियम आता है सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अब आप इसमें देख लें, जो भी समाज के लिए हितकारी नियम है उसे सबको पालन करना चाहिए, और अपने फायदे की भी बात सोचनी चाहिए, लेकिन समाज के नुकसान पर नहीं, समाज के फायदे के साथ। ये 10 नियम थे। अगर आप इसमें लगता है कहीं गलत है, आप जरूर, कोई भी जो भी सुन रहे हैं मुझे, आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपसे संपर्क स्थापित करने की और उस चीज को सुलझाने की। आपका 7वां क्वेश्चन था आर्य समाज को यदि आगे बढ़ना है तो जो वेदों में अंदर के योग की बात है उसको समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, तभी आर्य समाज आगे बढ़ेगा। देखिए जी, आर्य समाज के विषय में आर्यपुत्र, अगर आप पुराने इतिहास को देखें, महाभारत काल में आर्यपुत्र कौन थे? रामचंद्र, श्री कृष्ण। तो क्या वो गलत सिद्धांत का पालन करते थे? जैसे आपने कहा कि आर्य समाज के मूल सिद्धांत ही गलत है। आप एक तरफ तो उनको भगवान मानते हो, दूसरा फिर कहते हो कि जिस चीज को वो पालन करते थे, जिस चीज को वो जीते थे, या जैसा उनका जीवन था, वो सिद्धांत गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो गलत थे या वो सही थे। पहले फैसला आप ये करें कि आप आपके आदर्श हैं या नहीं है। हाँ, मेरे हैं, और आर्य समाज उनको आदर्श मानता है। आपने कहा योग की बात। देखिए, एक अगर पूरे दुनिया के इतिहास को आप उठा के देख लें, सिर्फ भारतीय संस्कृति में, अर्थात आर्य सभ्यता के अंदर ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसने कहा है कि हथियार उठा के अधर्म का नाश कर। नहीं, किसी भी धर्म की किताब में आप ये चीज नहीं पढ़ सकते। वो है गीता, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन हथियार उठा और बुराई का नाश कर, अधर्म का नाश कर और धर्म की स्थापना कर। तो रही बात अंदर और बाहर के योग की, गीता से अच्छा वो कोई नहीं समझा सकता, और आर्य समाज गीता को मानता है। हाँ, भागवत गीता दूसरी चीजों को नहीं मानता। आर्य समाज योगेश्वर को मानता है चक्र के साथ, सुदर्शन चक्र के साथ, ना कि बहरूपी के रूप में। जैसे आजकल के भजन है, शाम चूड़ी बेचने आया, बलिहारे का वेश बनाया। जैसे कि आजकल की भागवत होती हैं, लीलाओं की बात होती है कि वो कपड़े उठा के चले गए, दूसरी ऐसी ऐसी चीजें। मेरा एक सवाल है आप सबसे, अगर आपको पता लगे कि आपका छोटा भाई
या आपका पुत्र या आपका परिवार का कोई सदस्य आपसे छोटा, उसने किसी लड़की को कंकर मारा या उसके कपड़े उठा के भाग गया या कुछ भी ऐसा किया, आप क्या कहेंगे? मेरा तो जवाब ये होगा कि मैं ऐसे परिवार के सदस्य को घर में नहीं घुसने दूंगा, उसको पनिश करूंगा और बहुत स्ट्रिक्ट मैं उसको कर दूंगा। उसको ब्लैक एंड वाइट समझा दिया जाएगा कि घर की सिद्धांत जो हैं वो ये हैं, अगर इस प्रकार की कोई भी नीच हरकत दोबारा हुई तो किसी भी हालत में हम तुझे रहने नहीं देंगे इस परिवार में। जब एक आम आदमी ऐसा सोच सकता है तो आप बताएं, जिनको आप भगवान बोलते हैं, क्या वो ऐसी हरकत कर सकते हैं? और अगर ऐसी हरकत वो कर सकते हैं तो क्या वो भगवान हो सकते हैं? नहीं। जिस कौम के आदर्श लीलाएं करते हों, जिस कौम के आदर्श ऐसे हों जो लड़कियों के कपड़े उठा के भागते हों, जिस कौम के आदर्श ऐसे हों जो बलिहारे का वेश बनाते हों, जो चूड़ी बेचते हों, उस कौम को कोई बचा नहीं सकता। तो शतुरमुर्ग की तरह जो आंखें हम सब ने रेत में छुपाई हुई है, बंद करके बैठे हुए कबूतर की तरह आंखें खोलो। हमें ऐसे धर्मगुरु या धर्म के ठेकेदार नहीं चाहिए जो धर्म को पतन की ओर, समाज को पतन की ओर ले जाएं। अपनी गलती को छुपाने के लिए भगवानों के अंदर ऐसी गलती निकाल दें और उसको रस ले लेकर उसका वर्णन करें। हमें ऐसे गुरु चाहिए जो खुद जलकर प्रकाश फैलाएं और इस समाज को सही दिशा दें। राजेंद्र जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो भाषा है, ये जिसमें बातें आती हैं, जब व्यक्ति का परिवार बिगड़ता है या वो गलत रास्ते पे चलता है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति, तो घर के जिम्मेवार व्यक्तियों को परेशानी होती है। इसी प्रकार से जब समाज या राष्ट्रीय या सभ्यताएं पतन के रास्ते की तरफ बढ़ती हैं या गलत दिशा में बढ़ती हैं तो बहुत जोर पड़ता है, दर्द होता है बहुत। हो सकता है मैंने कुछ आज गलत कह दिया हो, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मेरा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर भूले से हो गई है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, उसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी बातों को हो सकता है गलत हो या सही हो, उनको सोचना, चिंतन करना, अगर अच्छी लगे तो ग्रहण करना, अन्यथा त्याग देना। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सदा जहां भी हो, आप सभी सदा खुश रहें, अपना और अपने कुल का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सभी को सादर से प्रेम नमस्ते।